हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो कि आप सब लोग यार अच्छे होंगे, मज़े में होंगे एंड पाइथन की कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आज यार हम लोग जानेंगे जो भी कंडीशनल्स है पाइथन के अंदर वो कैसे काम करता है। ठीक है, कंडीशनल्स मतलब इफ़ एल्स कंडीशंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है, एम्प्लॉय करना है। ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इफ़ एल्स की मदद से। ठीक है, अब यार इफ़ एल्स क्या है, कंडीशंस है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशंस रहता है कि ना भाई तुमको अगर वोट देना है, ठीक है, तो तुम्हारा एज 80 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो तुम वोट दे सकते हो। ठीक है, मतदान कर सकते हो। ठीक है, अगर उससे कम है तो तुम वोट नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये एक हमारा कंडीशन होता है। ठीक है, और अगर तुमने होमवर्क किया है तब तुम क्या कर सकते हो, लंच कर सकते हो या फिर डिनर कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तब तुमको लंच करने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कंडीशंस होते हैं, तो इसी कंडीशंस के ऊपर हम लोग काम करेंगे आज पाइथन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने यार ये कोर्स फॉलो नहीं किया है अभी तक, ठीक है, इसको बुक मार्क्स कर लो, जो भी हमारा ये प्लेलिस्ट है इसको, और यार स्टार्टिंग से देखो, मेरा यही सुझाव है। और अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पास आया हूँ अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, और मैंने एक फोल्डर बनाया है यहाँ पास कंडीशनल्स इन पाइथन नाम का। ठीक है, 10 हमारा ये फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक मार्कडाउन फाइल बनाया है। अब मार्कडाउन कुछ नहीं यार, हमारा HTML की तरह ही है, सिंटेक्स है। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पास ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पास मैंने यार काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, और अभी मैं और भी क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये वोट वाला हमारे पास और ड्राइव वाला है। ठीक है, कि तुम्हारा एज, तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए तब तुम ड्राइव कर सकते हो, अगर लाइसेंस नहीं है तो ड्राइव नहीं कर सकते, या फिर एज का रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं यहाँ बस। इसलिए मैंने क्या किया है, इस दोनों को एक ही सेक्शन के अंदर रखा है, और यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि हम लोग यहाँ बस कंडीशनल्स का यूज़ करेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा करो, अगर ऐसा है तो ये चीज़ होगा, अगर नहीं है तो ये चीज़ नहीं होगा, बस इतना ही है। तो यहाँ बस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके एक फाइल बनाता हूँ 01_solution, या फिर मैं सॉल्व ही लिख देता हूँ, या फिर सॉल्यूशन ही लिख देते हैं, चलो .py। ठीक है, अब यार यहाँ बस एक्चुअल में हम लोग फाइल्स के अंदर काम करेंगे। अभी तक हम लोग सेल के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो फाइल्स के अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बस क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, तो वोट एंड ड्राइव वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, राइट द पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड हु कैन वोट, 80 एंड अबव कैन वोट एंड बिलो 80 एज कैन नॉट वोट। ठीक है, तो समझ आ गया कि भाई जिनका एज 80 या तो 80 से बड़ा है, ठीक है, वो वोट कर सकते हैं, वो मतदान कर सकते हैं, और 80 से छोटे एज वाले लोग मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे मुझे समझ तो आ रहा है कि मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा एज नाम का। ठीक है, तो एज नाम का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसका एज है 10। ठीक है, मान लेते हैं एज 10 है। तो अगर यहाँ पास मैं इफ़ लगाऊंगा, ठीक है, इफ़ एल्स हमारा सिंटेक्स होता है कंडीशनल्स को चेक करने का। ठीक है, अगर इफ़, तो अगर एज है, एज अगर ग्रेटर देन या इक्वल है किससे, 18 से, तब तुम क्या करो, यहाँ पास हम लोग को इसने बोला है कि भाई अगर एज ग्रेटर देन है 18 से, या इक्वल है, या 18 से ग्रेटर देन है, तब तुम क्या करो, तुम वोट कर सकते हो। ठीक है, तब मैं यहाँ पास प्रिंट करूँगा यू कैन वोट। ठीक है, यू कैन वोट ऐसा लिख दूंगा, यहाँ बस मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ तो अच्छा दिखे इसलिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स लगाएंगे। और यहाँ बस यार आपको टैब को ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैंने कॉलर लगाया तो यहाँ पास एक नया टैब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पास एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे एक टैब मिलेगा। इस टैब का मतलब ये होता है कि भाई ये जो प्रिंट लिखा है वो इस इफ़ स्कोप के अंदर है। ठीक है, इफ़ के अंदर है, इफ़ कंडीशन के अंदर मेरा ये जितना भी कोड है। ठीक है, और ये वाला जो कोड है वो एल्स के अंदर है। अगर एज ग्रेटर देन है 80 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 से अगर ग्रेटर देन है तो ये बोलेगा कि यू कैन वोट, प्रिंट कर देगा सिंपल। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये बोलेगा कि प्रिंट कर दो तुम यू कैन नॉट वोट। ठीक है, यू कैन नॉट वोट प्रिंट कर दो अगर 80 से कम है तब। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम बनेगा। अब मैं यहाँ से अपना सेल ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपना जो भी सेल है उसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर CD करके मैं 10 नाम का मेरा जो फोल्डर है उसके अंदर चलूँगा। ठीक है, तो 110, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं,
बोलूँगा कि भाई हमारे 01 सॉल्यूशंस अंडरस्कोर सॉल्यूशंस, तो इसके अंदर चलिए देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास मैं बोलूँगा कि पाइथन 01 अंडरस्कोर सॉल्यूशंस और एंटर करूँगा, ठीक है। तो ये बोलेगा कि भाई यू कैन नॉट आउट, तो ठीक है, हम लोगों ने जो कंडीशन लिखा था वो सही से काम कर रहा है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो एज 10 है, मतलब 80 से बड़ा नहीं है, तो तुम वोट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पास मैं एज को कर दूँ 20 दे दूँ, ठीक है, तब तो इसको वोट करना चाहिए, ठीक है। और ये वाला मेरा कंडीशन वो प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं रन करके क्या होता है। हाँ जी, सही आया आंसर हमारा, यू कैन वोट। और अगर मैं यहाँ से 18 रख देता हूँ एज को, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। तो ठीक है, हाँ, यहाँ बस मैंने इक्वल लगाया, मतलब यार तुम वोट कर सकते हो। अगर 18 हो गए तुम्हारा एज तो तुम वोट कर सकते हो, ठीक है। अगर उससे कम है तो तुम वोट नहीं कर सकते। ये तो ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब यार जो मेरा एज है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं कि भाई अपना एज बताओ, एंटर योर एज ऐसा करके, ठीक है। तो ये काम कैसे करेंगे, तो इसको मैं कमेंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पास मैं कंट्रोल स्लैश करूँगा तो ये कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल स्लैश दबाऊंगा तो अनकमेंट हो जाएगा। तो अब इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पास मैं एक एज नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, एज नाम का, और यहाँ पास मैं बोलता हूँ इनपुट। अब इनपुट हमारा एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, ठीक है, जो कि रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, जो कि हमारे कीबोर्ड से जाता है इनपुट, ठीक है, उसको रीड करता है। द ट्रेलिंग न्यू लाइन इज स्ट्रिप्ड, ठीक है। द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इफ गिवन इज प्रिंटेड टू स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। तो बेसिकली यार ये हम लोग इनपुट लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पास एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, एंटर यूर एज ऐसा करके बोलूँगा, कोलन लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा भाई, एंटर यूर एज। अगर एज जो एंटर करेगा वो एज वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम लोग चेक करके देखेंगे कि या 80 के बराबर है या इक्वल है कि ग्रेटर देन है, क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा इनपुट है वो क्या करता है, वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है, अगर इसको यहाँ से कमेंट करूं और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एज, ठीक है, तो फिर से रन करते हैं कोड को और ये बोलेगा कि एंटर योर एज। यहाँ पर सब लोग नीचे में देखो कि एंटर योर एज बोल रहा है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ 22, ठीक है। तो 22 यहाँ पास मुझे प्रिंट होके मिल गया। अब मैं इसका टाइप अगर चेक करूँ, ठीक है, तो टाइप चेक करने के लिए आपको पता है टाइप मेथड का यूज़ करेंगे। एंड फिर से मैं रन करता हूँ कोड को और ये पूछ रहा है एंटर योर एज, ठीक है। तो मेरा एज अगर मैं 21 बोल दूँ, ठीक है, तो इसका जो क्लास है, इसका डेटा टाइप वो एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे कंपेयर तो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो एरर आएगा। अगर आप लोगों को करके देखना है तो आप लोग करके देखो, एरर आएगा। यहाँ पास कंट्रोल एस, फिर से क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और रन करता हूँ और इसको बोलता हूँ 22, एंटर क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा भाई टाइप एरर, ठीक है। तो नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट, अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यूज़ को हम लोग क्या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक एरर आया है टाइप एरर, ठीक है। ऐसा एरर तो काफ़ी जगह में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग के भी मेथड्स हैं, उनको देखेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। बेसिकली क्या होता है यहाँ पास, जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि ये वाला मेरा जो ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर अगर ट्राई करो, ठीक है, तुम ट्राई करो कि अगर इसके अंदर कहीं एरर आ जाता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा टैप कर देता हूँ। तुम इस कोड को ट्राई करके देखो, अगर कहीं एरर आता है, ठीक है, एरर आता है तो तुम एक्सेप्ट कर दो। तो हम लोग ई करके एक्सेप्ट कर देंगे एंड प्रिंट कर देंगे जो भी एरर आता है उसको, ई डॉट मैसेज कुछ है क्या इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो देख लेंगे कि क्या प्रिंट करता है। तो अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ और बोलता हूँ कि 22, तो ये बोलेगा कि भाई एक्सेप्शन अकर, ठीक है, एंड नेम एरर, नेम ई इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जो भी एरर आ रहा है उसको हम लोग को यहाँ पास डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा क्या आया था यहाँ पास, ऊपर में टाइप एरर आया था, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको ऐसे बोल देता हूँ कि, ठीक है, और यहाँ पास मैं लिख देता हूँ कि एरर अकर, ठीक है, एरर यहाँ पास आ गया। तो अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, बोलता हूँ 22, तो ये बोलेगा कि भाई एरर अकर, और जो आपका प्रोग्राम है वो दिक्कत नहीं होगा। अगर एरर आएगा तो नीचे वाला जो भी कोड है वो एकदम स्मूथली रन हो जाएगा। ये फ़ायदा है हमारा ट्राई और कैच का। तो अभी क्या करता हूँ मैं, इसको क्या करता हूँ, जो मेरा इंट टाइप का है, सॉरी स्ट्रिंग टाइप का है, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पास ऐसे करके एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, जो भी इनपुट आएगा वो हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा।
जैसे कि इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो एंटर योर एज 22। तो अब यार बोल रहा है कि यू कैन वोट, और अगर मैं इसको एज को 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो वो ये बोलेगा जाहिर सी बात है कि यू कैन नॉट वोट, ठीक है, तो मैं वोट नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, आपको समझ आ गया। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत ही ईजी था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवन और ऑड, ठीक है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर को कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस चेक करने का एक फंक्शन बनाएंगे कि भाई इवन नंबर है कि ऑड है, ठीक है। आपको पता है कि यार यहाँ बस एक मिनट, यहाँ बस चलते हैं। आपको पता है कि यार अगर किसी नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब यार वो एक इवन नंबर है, ठीक है। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ बस मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊँगा 02_solution.py नाम से। Ctrl+B करके हम लोग इसको क्लोज ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट यहाँ पर होवर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बस नम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। अब आप लोगों को पता है यार कि यूज़र इनपुट कैसे लेना है, इनपुट मेथड की मदद से, ठीक है। तो मैं बार बार ऐसा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पास बोलता हूँ 4, ठीक है। तो मेरा नंबर है 4। अब मुझे चेक करना है कि इफ़ कि क्या जो मेरा नंबर है उसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से, और उसका रिमाइंडर, तो अगर हम लोग रिमाइंडर फाइंड करना है तो ये जो परसेंट वाला ऑपरेटर इसका यूज़ करेंगे। तो इसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आता है, ठीक है। अब यहाँ पास आपको सिंगल इक्वल मत लगाना, डबल इक्वल लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई ये एक इवन नंबर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास आपको एक और स्ट्रिंग के टाइप को बताता हूँ जो कि है एफ स्ट्रिंग, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग एफ स्ट्रिंग लिखते हैं, और करली ब्रैकेट लगा के यहाँ पास अगर मैं लिखता हूँ कि जो मेरा नम है वो यहाँ पास प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो नम है, ठीक है, जो नंबर है वो यहाँ से 4 आ जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा इस वैल्यू से, नम की वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पास नम इज़ इवन, ठीक है, ये एक इवन नंबर है, यहाँ पास ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई तुम एल्स में जाओ और बोल दो कि प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, और यहाँ बस नम और बोल देता हूँ मैं इज़ ऑड। अगर इवन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ऑड होगा, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और बोलता हूँ कि CD10 के अंदर चलते हैं, एंटर पाइथन लिखूँगा और बोलूँगा 02solutions.py, और ये बोल रहा है कि भाई 4 एक इवन नंबर है, और अगर यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, 5 कर दूँ, तो ये बताइए कि भाई ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, इजी था। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 3 नंबर्स एज द इनपुट एंड प्रिंट्स द लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यूजर से 3 नंबर्स इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पास 03_solution.py, ठीक है, और इसको ऐसे कर देते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि N1 नंबर 1, ठीक है, N1 इज इक्वल टू, मैं यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंट में ट्रांसलेट करूँगा, टाइप कन्वर्ट करूँगा इसका, और बोलूँगा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर एंटर कर देगा जो हमारा यूज़र है, और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंटर सेकेंड नंबर एंड एंटर थर्ड नंबर, ठीक है। तो ये N1 के अंदर ये आ जाएगा, N2 के अंदर मैं सेकेंड नंबर का डाल दूंगा, N3 के अंदर मैं थर्ड नंबर को डाल दूंगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक तो मेरा ठीक है, मेरे पास 3 नंबर्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि भाई तीनों में जो सबसे ग्रेटर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, उसको मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इसको और देख लो, ठीक है, प्रिंट द लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि N1 अगर ग्रेटर देन है मेरे N2 से, ठीक है। तो मैंने चेक तो कर लिया कि N1 ग्रेटर देन है अगर N2 से, और यहाँ बस मैं क्या करूँ, अगर साथ ही साथ मेरा सेकेंड कंडीशन चेक करता हूँ, अगर N1 वो ग्रेटर देन है N3 से, मतलब जो N1 है वो
2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि यार सबसे बड़ा तो वही है। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, मैं बोल दूंगा कि प्रिंट एंड एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा और बोलूँगा कि N1 इज़ दी ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, N1 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, अब मुझे चेक करना है कि भाई अगर N1 N2 से बड़ा नहीं है और N3 से भी बड़ा नहीं है, तब सेकंड कंडीशन चेक करूँगा। तो सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एलिफ जो मेरा कीवर्ड है उसका यूज़ करूँगा। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग कंडीशन को चेक कर सकते हैं। आप लोग अगर किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो एल्स इफ़ ऐसा मेरा सिंटेक्स रहता था। अब पाइथन वालों ने क्या किया, इसको थोड़ा और छोटा कर दिया है और इन्होंने बोला है एलिफ बोलेंगे करके। ठीक है, तो N1 तो बड़ा नहीं है N2 से और N3 से भी बड़ा नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं N2 को बोलता हूँ कि क्या N2 ग्रेटर देन N1। ठीक है, एंड N2 इज़ ग्रेटर देन N3। क्या N2 बड़ा है 1 से और 3 से, दोनों से बड़ा है? तो हाँ जी, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट मेरा ये वाला एलिमेंट हो जाएगा N2। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ N2। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो एल्स वाले कंडीशन में जाएगा, हमारा जो भी कोड है वो एल्स बोलूँगा और यहाँ पर मैं बोल दूँगा कि N3 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भाई सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करके प्रिंट कर दो। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, कोड को Ctrl+J करूँगा और बोलूँगा कि भाई तुम यहाँ बस आ जाओ और थर्ड वाला सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे और ये बोलेगा कि एंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर मेरा 1, सेकेंड नंबर 2 एंड थर्ड नंबर 3। तो 3 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, इनने प्रिंट कर दिया। अब एक बार और कोड को रन करके दिखा देता हूँ आपको मैं कि यहाँ पर अगर 10 प्रिंट करता हूँ, ठीक है, एंड 34 प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ 0। अब एंटर करता हूँ तो 34 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। आप लोग भी इसको रन करके देखो। Ctrl+J करता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि लीप ईयर चेक करो। ठीक है, चेकर बनाना है, लीप ईयर चेक करने वाला। तो राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ़ अ गिवन ईयर इज़ अ लीप और नॉट। ठीक है, तो इन्होंने बता के रखा है कि अ लीप ईयर इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो अगर कोई भी ईयर है वो 4 से अगर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसको लीप ईयर बोलेंगे। ठीक है, बट नॉट डिवाइडेड बाई 4 अनलेस इट, लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड आल्सो डिवाइडेड बाई 400, अगर 400 से भी डिवाइड हो जाता है तो भी हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है लीप ईयर वाला। तो यहाँ बस मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ 04_solution.py। ठीक है, तो .py बोल देंगे और यहाँ बस मैं क्या करता हूँ, ईयर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और 2024। अब आपको पता है 2022, 2024 हमारा एक लीप ईयर है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है, तो मुझे पता है कि जो मेरा ईयर है उसको अगर डिवाइड कर दूँ, ठीक है, उसको अगर डिवाइड कर दूँ 4 से, तो उसका जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आता है, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो एक लीप ईयर है। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमारा जो ईयर है वो हमारा अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए 100 से। ये मेरा एक कंडीशन है। एंड एक और कंडीशन यहाँ पास दे रखा है, या तो ये कंडीशन मेरा ट्रू हो जाए, ठीक है, तब मैं लीप ईयर प्रिंट कर दूँ, या तो मेरा जो ईयर है, ठीक है, वो अगर डिवाइड करता हूँ उसको मैं 400 से, ठीक है, तो वो इक्वल हो जाए 0 से। तो या तो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, या फिर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए एंड 100 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो। अगर ऐसा है तो इसको बोलूँगा कि लीप ईयर। ठीक है, तो प्रिंट बोलूँगा और इसको एफ स्ट्रिंग के यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। बोलूँगा ईयर इज़ लीप ईयर। ठीक है, तो YEAR। ठीक है, ये एक लीप ईयर है। एंड एल्स बोलूँगा कि भाई प्रिंट कर दूँगा एफ ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो हमको पता है कि 2024 एक लीप ईयर है। अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग यहाँ पर आओ एंड बोलो कि इज़ 2024
लीप ईयर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया तो मंडे ये बोल रहा है, ठीक है। तो यस, अगर आपको जूम करके दिखाऊं 2024 इज अ लीप ईयर, ठीक है। तो सही बोल रहा है कि ये एक लीप ईयर है। तो मैं यहाँ बस अपना प्रोग्राम है उसको रन करता हूँ, पाइथन 04_solution.py, और ये बोलेगा कि भाई 2024 इज़ अ लीप ईयर। अगर इसको मैं बोल देता हूँ 25 और पूछूं कि क्या ये एक लीप ईयर है, तो इज़ नॉट अ लीप ईयर। बहुत बढ़िया, हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। अब देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ग्रेड कैलकुलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ परसेंटेज स्कोर एज अ इनपुट एंड प्रिंट द करस्पॉन्डिंग ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर किसी का जो परसेंट है वो अगर 90 to 100 के बीच आता है तो वो ए ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। एंड 80 to 89 के बीच आता है तो इसको हम लोग बी ग्रेड देंगे। इसी तरीके से जो भी चीज़ें वो यहाँ पर लिखा है, आप लोग इसको देखो। तो चलते हैं अपने फाइल के अंदर और एक नया फाइल बना लेते हैं। यहाँ बस मैं यहाँ बस एक फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है, 05_solution.py नाम से, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन यही बोल रहा था कि भाई हमको क्या करना है, ग्रेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्क्स नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अगर किसी का मार्क्स 90 आया, ठीक है, तो वैसे तो हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से अगर कोई 90 मार्क्स लाया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो तो 90 और 100 के बीच है तो ए ग्रेड मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इफ़ बोलूँगा, ठीक है। तो मेरा जो मार्क्स है, ठीक है, जो मार्क्स है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 90 से, ठीक है, एंड 100 से लेस देन जो मार्क्स है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए, ठीक है। अगर 100 की ज़्यादा अगर बता रहे हैं कोई मार्क्स तो भाई वो चीज़ तो वैलिड नहीं है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो। मैं प्रिंट ना करने के बजाय एक वेरिएबल ले लेता हूँ ग्रेड नाम का, ठीक है, ग्रेड इज इक्वल टू ए ग्रेड बोल देता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा नहीं है तो एलिफ के अंदर जाओ, ठीक है, एलिफ के अंदर जाओ और तुम चेक करो। तो सेकंड कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है कि जो मेरा मार्क्स है वो अगर 80 to 89 के बीच आता है, ठीक है, तो मेरा मार्क्स जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल है 80 से, ठीक है, 80 से, एंड जो मेरा मार्क्स है वो लेस देन इक्वल है 89 से, ठीक है। तो तुम क्या करो, यहाँ पर जो मेरा ग्रेड वेरिएबल है उसके अंदर कर दो तुम बी, तो बी कर दो। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा बी, एंड ये हो जाएगा मेरा सी, और ये हो जाएगा डी, एंड ये हो जाएगा मेरा ई। ई शायद ई है, देखते हैं यहाँ बस ग्रेड या डी ई के ई तो नहीं दिया, या बस एफ दिया, ठीक है। तो यहाँ बस एफ ग्रेड मिल जाएगा। तो ये तो मेरा डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो यहाँ बस मैं एल्स कर देता हूँ, एल्स में मैं इसको ऐसे कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ बस उसने बता के रखा कि भाई तुमको अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर 70 से 79 के बीच आता है, ठीक है, तो 70 से 79 के बीच आता है तो सी ग्रेड, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा 60 से 69 के बीच अगर आता है 69, तो तुम क्या कर दो, उसको बोल दो कि आपका ग्रेड आया है डी, ठीक है। तो प्रोग्राम तो मैंने लिख दिया, अब बस इसको रन करके देखते हैं कि सही है कि नहीं है, देखते हैं, अगर कोई एरर होगा तो फिक्स करेंगे। तो यूर ग्रेड इज़, और बोल दूंगा कि भाई ग्रेड, ठीक है। रन करते हैं, यहाँ बस आऊँगा और लिखता हूँ पाइथन 05, 5वां हमारा सॉल्यूशन है, एंटर बोलूँगा कि यूर ग्रेड इज़ ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 80 से 89 के बीच अगर इसका मार्क्स देता हूँ, ठीक है, जैसे कि 85 दे देता हूँ, ठीक है, 85, चलो 84 ही दे देते हैं। तो अगर ऐसा करता हूँ तो मेरा ग्रेड भी आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो तरीका ऐसा होगा कि आप लोग कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ पर मैं ये फालतू का एंड, बिना एंड लगाए भी इसको मैं सॉल्व कर सकता था, ठीक है,
लेकिन मैंने इसको ऐसा इसलिए किया ताकि आपको यार चीज़ें अच्छे से समझ आए कि ये तो बड़ा होना चाहिए 90 से, ठीक है, एंड साथ ही साथ मेरा 100 से कम होना चाहिए, ठीक है, एंड तब इसका ग्रेड आ जाएगा ए। और 80 से अगर बड़ा है और 89 से छोटा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है, तो इसका ग्रेड मिल जाएगा बी। तो ये तो एक तरीका हो गया, और आप लोग और भी तरीके हैं उनके मदद से भी इसको बनाओ, और नीचे कमेंट बॉक्स में यार नीचे कोड को सेंड करो मुझे कमेंट करके, आप सबको मैं थम्स अप दूंगा, लाइक, ठीक है। तो बढ़िया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि क्या है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर इन्होंने दे के रखा है हमको कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ कैरेक्टर एज अ इनपुट एंड प्रिंट्स वेदर इट इज़ अ वोवेल और कंसोनेंट, ठीक है। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलते हैं अपनी इस फोल्डर के अंदर, एंड इसको बोलता हूँ 06_ एंड सॉल्यूशन .py, ठीक है। तो एंटर करके कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि यार हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ बस यूज़र इनपुट दे देता है, ठीक है। तो इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ बस ए प्रिंट करता है, ठीक है, ये तो मुझे पता है कि भाई ये तो एक क्या है, ये तो हमारा एक वोवेल है, ठीक है। अगर यहाँ पास आई प्रिंट करता है या फिर ओ प्रिंट करता है यूज़र, ठीक है, इनपुट में देता है, तो ये तो वोवेल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा जो इनपुट वैल्यू है, ठीक है, इनपुट वैल्यू क्या इक्वल है ए के, ठीक है। अगर ए के इक्वल है तो मैं प्रिंट कर दूँगा कि एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा और बोलूँगा कि जो इनपुट वैल्यू है वो इज़ अ वोवेल, ठीक है, ये एक वोवेल है, प्रिंट कर दूँगा। और फिर मैं यहाँ बस चेक करूँगा कि एलिफ कर दूँगा, एलिफ अगर इनपुट वैल्यू अंडरस्कोर वैल्यू अगर इक्वल है बी के, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि प्रिंट कर दूँगा यहाँ पर एफ स्ट्रिंग और बोलूँगा कि इनपुट वैल्यू इज़ अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ऐसे मैं प्रिंट कर दूंगा। अब फिर मैं यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी पूरा जी तक तो यहाँ बस मैं कंडीशन नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। अगर ऐसा लिखूँगा तो फिर प्रोग्रामिंग का मतलब ही क्या हुआ कि भाई 10 100 200 300 26 लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमारे पास तरीका है, और तभी तो हम लोगों ने इतना सारा मेहनत किया, पढ़ा है इन सब चीज़ के बारे में कि कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यार यहाँ पास हम लोग इतना 26 लाइन लिखने वाले नहीं है, यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पास मैं बोलूँगा वोवेल्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा, और यहाँ पास बोलूँगा ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पास क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाता हूँ कि क्या हम लोगों ने क्वेश्चन पूछना सीखा ही था, ठीक है, पिछले वीडियोस के अंदर। तो मैं बोलूँगा कि क्या मेरा इनपुट वैल्यू इन वोवेल्स के अंदर अगर है, ठीक है, अगर मेरा इनपुट वैल्यू जो भी यूज़र मुझे इनपुट दे वो अगर वोवेल्स के अंदर है, ठीक है, तो तुम क्या कर दो, इसको बोल दो कि भाई ये वोवेल है। अगर नहीं है, ठीक है, एल्स में तुम क्या कर दो, इसको बोल दो कि भाई तुम भाई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। तो इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, कॉन्सोनेंट हो, ऐसा मैं प्रिंट कर दूंगा। अब मेरा काम चल जाना चाहिए। यहाँ से रन करके देखते हैं कोड को, पाइथन बोलूँगा और बोलूँगा कि भाई 06_py एंड ओ इज़ वोवेल, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर बी बोलता हूँ तब ये क्या रिजल्ट देता है ये भी देख लेते हैं। तो बी इज़ कॉन्सोनेंट। अगर यहाँ पर मैं आई बोलता हूँ तो मुझे एक वोवेल मिलना चाहिए था। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है हमारा कोड। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इन ऑपरेटर का यूज़ करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है ट्रायंगुलर क्लासीफायर, ठीक है। ट्रायंगुलर क्लासीफायर क्या करता है हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट को। तो राइट अ प्रोग्राम, ओके, तो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 3 साइड्स लेंथ एज अ इनपुट एंड प्रिंट्स वेदर इट इज ट्रायंगुलर वेदर द ट्रायंगल इज इक्विलेटर आइसोस्केल्स और स्केलेंस, ठीक है। तो मुझे तो पता नहीं कि भाई इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कहाँ गया हमारा ट्रायंगुलर
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। वो इसका तो मतलब मुझे पता नहीं है, मैंने यहाँ बस क्या किया था, इसको सर्च करके देखा था कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमको 3 साइड्स मिलते हैं इनपुट में, ठीक है, तो अगर तीनों साइड जो भी ट्रायंगल है उसके तीनों साइड्स अगर इक्वल है, ठीक है, तब हम लोग बोल देंगे इक्विलेटरल, ठीक है। एंड अगर तीनों साइड में से कोई भी 2 साइड अगर इक्वल है तो उसको बोलेंगे आइसोस्केल्स। और अदर थर्ड कंडीशन है, उसको आप लोग यार फाइंड करके बताओ नीचे कमेंट करके मुझे। तो अदर कंडीशन आएगा तो हम लोग ये लिख के बोल देंगे कि भाई ये है ऐसा करके, ठीक है। तो अगर आप लोग खुद से इसको सॉल्व करना चाहते हो तब तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एंड अगर नहीं हो रहा है तब तो हम लोग यहाँ बैठे हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो एक बार पहले यार खुद से इसको ट्राई तो कर लो ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ बस मैं सॉल्यूशन इसको बनाता हूँ एंड 07 solution डॉट पी वाई, ठीक है, डॉट पी आई। अभी मैं जितने भी पूरे 10 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, इनको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ बस मुझे बोल रहा है साइड 1, ठीक है। सो साइड 1 इज इक्वल टू 3, साइड 2 इज इक्वल टू 5 एंड साइड 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या होता है, इफ़ लोग ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ साइड 1 इक्वल टू साइड 2 इक्वल टू साइड 3, ठीक। अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, तब तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो कि जो हमारा ये जो हमारा ट्रायंगुलर है वो क्या है। यहाँ से देखो जो हमारा ट्रायंगुलर है क्वेश्चन नंबर 7 वो इज़ इक्विलेटरल है, ठीक है। तो कंट्रोल सी करके यहाँ पर मैं बोल देता हूँ लो जी हमारा ट्रायंगुलर क्या है, इक्विलेटरल है, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है यार तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। और सेकंड मैं एलिफ के अंदर चेक करूँगा कि भाई साइड इक्वल टू या तो साइड 2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, साइड 2 के इक्वल होना चाहिए, या तो मेरा जो साइड 1 है वो इक्वल होना चाहिए साइड 3 के, या तो अगर साइड 2 इक्वल है मेरे साइड 3 के तो भी मेरा काम चल जाएगा। तब इस केस में मैं बोलूँगा कि प्रिंट कर दूँगी, प्रिंट कर दो, क्या बोल दो तुम, प्रिंट कर दो। यहाँ पर ट्रायंगुलर के अंदर आओ और इसको आइसो स्केल्स बोल दो, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा आइसो स्केल्स एंड लास्ट वाला जो कंडीशन है उसके अंदर एल्स लगाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, दोनों वाला केस मीट नहीं हुआ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो भी है वो स्केलेन रहेगा, ठीक है, जो ट्रायंगुलर है वो। तो इस तरीके से मेरा ये कोड काम करेगा। अब आप लोग इसको सिंपल है रन कर सकते हैं यहाँ से। अब बस पाइथन बोलूँगा और 07, उससे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, 07 और 07 टैप करूँगा। और ये स्केलेन बोल रहा है कि अभी तीनों यार इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी अगर इक्वल हो गया, ठीक है, अगर 1 2 के इक्वल या फिर 2 3 के इक्वल या फिर 1 3 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या बोलेगा कि भाई ये तो मेरा आइसो स्केल है, ठीक है। तो अगर रन करके दिखाऊं तो आइसो स्केल बोल रहा है। अगर तीनों इक्वल हो गया, तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये बोलेगा कि भाई इक्विलेटरल है, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया, इसको क्लोज कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। अब यार इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है नंबर साइन चेकर, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स नंबर एज अ इनपुट एंड प्रिंट्स वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव और 0, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग तो खुद से ट्राई करो, मैं तो यही सलाह दूंगा, ठीक है। और अगर नहीं बनता है तो वीडियो को आगे देखो। और यहाँ पर मैं 08 अंडरस्कोर सॉल्यूशन डॉट पी वाई बोलूँगा, ठीक है। और बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक नंबर दिया है, नम नाम का वेरिएबल है, और यहाँ पास मैंने 2 बोला है, ठीक है। और चेक करूँगा कि क्या इफ़ नम इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तब इसको बोलूँगा, प्रिंट करूँगा कि ऐप स्ट्रिंग बोल देता हूँ नम इज़ 0, ठीक है। और एल्स इफ़ बोलूँगा और अगर नम लेस देन है मेरे 0 से, ठीक है, लेस देन है 0 से, तब तुम क्या कर दो, ऊपर वाला लाइन मैं कॉपी करूँगा और नीचे लाऊंगा कि इज़ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव बोल दूंगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है
कि नंबर का जो साइन है उसको चेक करो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव बोल दूंगा इसको, नेगेटिव हो गया। और अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं खाया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये एल्स में जाएगा और प्रिंट कर दूंगा मैं द नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो नंबर इज़ पॉजिटिव। अब आप लोग इसको रन कर सकते हो यहाँ पास कोड रनर से या फिर टर्मिनल से, ठीक है। तो cd करके मैं चलता हूँ अपने 10th फोल्डर के अंदर एंड पाइथन बोलूँगा और 08 solutions.py। तो 2 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बोलेगा कि 2 इज़ अ निगेटिव नंबर। एंड अगर इसको मैं 0 बोल देता हूँ तो ये बोलेगा कि भाई 2 मेरा क्या है, जीरो एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर 0 है, ठीक है। तो बढ़िया, इसको क्लोज करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये बोल रहा है कि पासवर्ड स्ट्रेंथ चेक, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, चेक इफ़ अ पासवर्ड इज़ अ वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी, समझ आ गया। बट क्राइटेरिया क्या है कि क्राइटेरिया है कि अगर लेस देन 6 है, ठीक है, लेस देन 6 कैरेक्टर्स है तो उसको हम लोग बता देंगे कि यार वीक पासवर्ड। अगर 6 से 10 के बीच कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे कि मीडियम है हमारा पासवर्ड। अगर ग्रेटर देन है 10 कैरेक्टर्स है तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 40-42 मिनट का लगभग, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। और यहाँ बस 10th के अंदर आऊँगा और बोलूँगा कि 09_solution.py, ठीक है। और इसमें क्या है, मेरे पास एक पासवर्ड दिया, ठीक है। पासवर्ड नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मेरे पासवर्ड दिया है 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 कैरेक्टर का मैंने पासवर्ड दिया और इन्होंने बोल के रखा है कि भाई अगर जो भी कैरेक्टर्स है वो लेस देन है 6 से, ठीक है, तो उसको मैं वीक बोलूँगा। तो अब मुझे इस जो पासवर्ड वेरिएबल है स्ट्रिंग, ठीक है, उसका लेंथ फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो एक लेंथ नाम का फंक्शन होता है, तो इसके अंदर मैं वेरिएबल को पास करूँगा और बोलूँगा कि भाई इसका लेंथ कितना है ये बताओ, ठीक है। अगर लेंथ लेस देन है, ठीक है, लेस देन है 6 से, ठीक है, अगर लेस देन है 6 से तब तुम क्या करो, यहाँ पास इफ बोल लगा देता हूँ मैं, टैब लगाऊंगा और अगर लेस देन 6 है तो प्रिंट कर दो तुम वीक पासवर्ड, ठीक है, वीक पासवर्ड एलिफ लगाऊंगा। और अगर लेंथ मेरा पासवर्ड का जो लेंथ है वो ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन इक्वल है मेरे 6 से, ठीक है, तब तुम क्या कर दो, 6 ग्रेटर देन इक्वल है 6 से एंड ऑपरेटर का लगाऊंगा यहाँ बस, एंड लेस देन है 10 से, ठीक है। एंड जो मेरा लेंथ ऑफ पासवर्ड वो लेस देन है 10 से, तब तुम क्या करो, तब तुम प्रिंट कर दो कि भाई मीडियम पासवर्ड है, ठीक है। अगर मेरा जो पासवर्ड है वो ग्रेटर देन है 10 से, ठीक है, तब तुम क्या कर दो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोल दो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। अब यार यहाँ बस एक चीज़ और है जिसको आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि मेरे जो ये लेंथ वाला जो मेथड है उसको मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है वो तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बार बार लेंथ फंक्शन को कॉल ना करके, ठीक है, बार बार हम लोग लेंथ को कैलकुलेट ना करके यहाँ पास मैं एक पासवर्ड लेंथ नाम से वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, लेंथ नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ और लेन इज इक्वल टू पासवर्ड ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। और इसको रिप्लेस कर देते हैं, जितने बार भी मैंने यहाँ पास लगाया है, इसको कॉल किया है, इसको यहाँ पास भी मुझे चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी, वो यार ख़राब ना हो, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पास जाता हूँ, पाइथन लिखता हूँ, पाइथन की स्पेलिंग में मिस्टेक, पाइथन एंड 09 टैब दबाएंगे, एंटर करेंगे कि मीडियम, ठीक है। तो जो मेरा लेंथ है मेरे जो पासवर्ड का वो 6 से ग्रेटर देना है एंड 10 से लेस देना है, तो ये मीडियम बोल रहा है। अगर बस मैं 10 से बड़ा बना दूँ पासवर्ड का जो लेंथ है उसको, तो ये बोलेगा कि भाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और अगर छोटा कर दूँ, ठीक है, 2 ही रखता हूँ चलो लेंथ को, तो ये बोलेगा कि भाई वीक पासवर्ड,
बहुत बढ़िया, समझ आ गया। यहाँ पर कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बड़ा ही आसान था। अब यार जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इनको मैं सॉल्व तो नहीं करना चाहता हूँ, इन सबको मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ, होमवर्क देना चाहता हूँ। ये जो पेट वाला है इसको तो मैंने लिखा नहीं है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। जो कॉफ़ी वाला है उसको भी आप लोग देख लो, और जो ये 11th 10th, ठीक है। तो 10th में क्या है, जू टिकट, ओके, जू टिकट आर प्राइस्ड बेस्ड ऑन एज, ठीक है। जू का जो टिकट है वो एज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अगर अडल्ट हैं, ठीक है, 18 एंड उससे बड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए $12, ठीक है। जो प्राइस है टिकट वो $12 है। अगर चिल्ड्रंस है, बच्चे मतलब वही 18 से छोटे, ठीक है, उनके लिए $8 है, ठीक है। एंड गेट एवरीवन गेट्स अ $2 डिस्काउंट ऑन संडे। और अगर संडे है तो सभी लोग क्या करेंगे, 2 डिस्काउंट लेंगे, $2 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है उनको। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बड़ा ही आसान है। आप लोग किसी का भी हेल्प करके सॉल्व करो, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व करना है, नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर यार लिंक्डइन यूज़ करते हो, ठीक है, तो लिंक्डइन के अंदर पोस्ट करो, टैग करो, ठीक है, अभिनय जांगड़े करके टैग कर सकते हो। और अगर यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, तो भी क्या ही कर रहे हो यार ज़िंदगी में, जाओ लिंक्डइन क्या होता है पता लगाओ और यूज़ करो। अपना जो भी लर्निंग कर रहे हो, कहीं से भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको वहाँ से शेयर करो। ये अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी। अब जो 11th क्वेश्चन है वो ट्रांसपोर्टेशन मोड सेलेक्शन, ठीक है। ये क्या बोलता है कि चूज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस 3 किलोमीटर, ठीक है। तो लेस देन 3 किलोमीटर है तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉक। कि भाई जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मोड है वो हम लोग पैदल ही जा सकते हैं, भाई 3 किलोमीटर है कोई दिक्कत नहीं है। और 3 और 15 के बीच में है तो बाइक का यूज़ कर लो, ठीक है। और अगर यहाँ पर चलते हैं, अगर 15 किलोमीटर से ज़्यादा है तो भाई तुम कार का यूज़ कर लो, ठीक है। तो इसको भी तुम लोग यार बना के देखो। और कॉफ़ी वाला भी बहुत ही सिंपल है, कस्टमाइज द कॉफ़ी ऑर्डर स्मॉल मीडियम लार्ज विथ एन ऑप्शन फॉर एक्स्ट्रा स्लॉट ऑफ एक्सप्रेसो, ठीक है। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बड़ा ही आसान है। तो खुद से इसको ट्राई करो। और अगर तुम लोगों ने यार आप लोगों ने इसको ट्राई किया तो बहुत बढ़िया, अगर ट्राई नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ क्यों ही बैठे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लगाने के लिए बैठे हैं। solution.py एंटर करेंगे, देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। एक काम करता हूँ मैं solution 11.py भी बना लेता हूँ, 11_solution.py। एंड यहाँ बस मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा 12 solution.py इसको भी बना लेता हूँ। अब इसको मुझे ओपन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11th के अंदर आते हैं और इन्होंने बोल के रखा है कि भाई जो मेरा जू वाला है, ठीक है, जू, अच्छा 10th में जू है, ठीक है। जू टिकट आर प्राइस्ड बेस्ड ऑन एज, ठीक है। तो यहाँ बस मैं एक एज नाम का वेरिएबल लेता हूँ और इसको बोल देता हूँ 22, ठीक है। एंड एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक टिकट का प्राइस भी तो चाहिए हमको, तो टिकट प्राइस नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा कुछ नया करूँगा, ठीक है। तो इसका है $12, ठीक है। कब $12 तो है, लेकिन मैं यहाँ पास एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ जो मेरा एज है, ठीक है, वो एज ग्रेटर देन इक्वल है किससे, 18 से। तब तुम क्या कर दो, अगर ऐसा है तो तुम जो प्राइस है टिकट प्राइस उसको कर दो तुम $12, ठीक है। तो जो प्राइस है उसको $12 कर दो। एंड एल्स अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो तुम उसको कर दो, यहाँ बस इन्होंने बता के रखा कि भाई अगर किसी का एज 18 एंड उससे अबो है तो $12 और बच्चों के लिए $8, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं $8, बहुत बढ़िया। अब इसको एक बार वेरीफाई करने के लिए प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं टिकट प्राइस को प्रिंट कर देता हूँ। अभी हम लोग रन करेंगे तब इसको देख लेंगे, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे पता चल गया कि ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इज़ संडे, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ कि ट्रू। अगर संडे है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा इफ़ संडे, ठीक है, इफ़ संडे अगर ट्रू है, ठीक है, अगर संडे ट्रू है, हाँ जी संडे ट्रू है,
एंड, तो एंड लगाएंगे और जो मेरा एज है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है किससे, ग्रेटर देन इक्वल है मेरे 22 से। हालांकि इसका चेक करने का ज़रूरत नहीं बनता हमको, ठीक है। तो अगर संडे है, ठीक है, तो मैं बोल दूँगा प्रिंट द टिकट प्राइस इज़, और इसको मैं बोल दूँगा कि भाई टिकट प्राइस है मेरा, टिकट प्राइस, ठीक है, संडे है। तो अगर संडे नहीं है, ठीक है, और बोल देता हूँ संडे, ठीक है, संडे है, और अगर नहीं है, ठीक है, प्रिंट कर दूँगा और इसको बोलूँगा कि टिकट प्राइस, टिकट प्राइस इज़, यहाँ से मैं इसको बोल देता हूँ कि टिकट प्राइस। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा काम कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग ब्रैकेट ना लगाओ तो भी काम चल जाएगा। और संडे के अंदर ट्रू है, अगर ये संडे ट्रू है तब ये बोलेगा कि भाई संडे वाला प्राइस ये है, अगर फॉल्स है तो ये वाला प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सब पाइथन के अंदर चलेंगे एंड 10 एंटर करूँगा तो भाई टिकट प्राइस इज़ 12, ठीक है। तो संडे है तो मुझे क्या करना था, यहाँ पर $2 का डिस्काउंट है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर -2, ठीक है। अगर संडे है तो -2 कर दूंगा, ठीक है। और नॉर्मल में मुझे टिकट प्राइस ये मिलेगा, ठीक है। Ctrl+S करता हूँ और फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ आपको एक बार। तो भाई आज तो मेरा संडे है इसलिए डॉलर इतना हो गया, ये डॉलर, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा एज है, ठीक है, उसको भी प्रिंट कर देता हूँ एज। तो यहाँ से मैं एंड एज ये, ठीक है, और एंड एज इज इक्वल टू एज, और एफ स्ट्रिंग का यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चलो अब रन करके देखते हैं, इसको सेव कर लेना चाहिए। अब टिकट प्राइस इज़ कितना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि कुछ ऐसा कर देते हैं, इसको बोलते हैं टुडे इज़ संडे, ठीक है, एंड यूर एज इज़ एज, ठीक है, और एंड टिकट प्राइस इज़ कितना डॉलर, यहाँ बस मैं डॉलर सिंबल का यूज़ करता हूँ और बोल देता हूँ कि भाई टिकट प्राइस -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का अपना टिकट प्राइस, ठीक है। Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि ये जो लाइन है वो नए लाइन में आ जाए, ठीक है, जो यहाँ पर स्किप ना हो। अब सेम यही काम मैं यहाँ पर करूँगा, Ctrl+C, द प्राइस इज़, यहाँ बस मैं बोल देता हूँ कि टिकट प्राइस एंड एज इज़ दिस, ठीक है। तो एज, इतने एज के लिए ये, तो ये वाला तो मेरा कोड सही से काम करेगा। अब इसको रन करके देखा जाए, एंटर करूँगा 10 solutions.py, तो टुडे इज़ संडे एंड योर एज इज़ 22 एंड टिकट प्राइस इज़ 10। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो टिकट प्राइस मेरा $12 होता था, लेकिन आज संडे है तो भी जो भी अडल्ट हैं उनके लिए टिकट प्राइस हो जाएगा मेरा $12 - $2 इज टू $10, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अगर चिल्ड्रंस की कैटेगरी में डालता हूँ 8, ठीक है, तो यहाँ बस मुझे कितना डॉलर लगेगा, $8 लगेगा अगर संडे नहीं है तो। लेकिन भाई आज तो संडे है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे $6 लगेगा। और अगर संडे को मैं क्या कर दूँ, फॉल्स कर दूँ, संडे नहीं है, ठीक है, तब तो भाई डिस्काउंट नहीं होगा, यहाँ बस आपको पूरा $8 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मुझे डॉलर का सिंबल लगाना चाहिए था, वो तो आप लोग लगा ही लोगे। यहाँ पर ये डॉलर का सिंबल यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ये काम बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 11th क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन मोड, तो अगर डिस्टेंस 3 किलोमीटर से कम है तो पैदल जाएंगे, और ये तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया। चलो सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अगर 3 है, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा, इफ़ डिस्टेंस इज़ लेस देन 3, तब तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो वॉक
ठीक है, वॉक करके जाऊँ, ठीक है। एंड एलिफ अगर डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है मेरे किससे, 10 से, ठीक है। तो इन्होंने बता के रखा है कि अगर डिस्टेंस लेस देन है 15 से, ठीक है, 15 और 3 के बीच में है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरीके से, और इसको बोल दूंगा प्रिंट कर दो, तुम भाई बाइक का यूज़ कर लो, ज़्यादा थोड़ा सा दूर है। और एल्स कंडीशन है, बाकी जितने भी कंडीशन है उसके लिए तुम क्या कर दो, तुम कार का यूज़ कर लो, आपके लिए कार सबसे बेहतर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बस मैं बोल सकता हूँ कि बस यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे और ये मुझे आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो पाइथन एंड 11 टैप करेंगे एंड ये बाइक से बोलेगा, क्योंकि भाई तुम बाइक से जाओ कि 3 से क्या है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा के लिए हम लोग बाइक का यूज़ करेंगे, 3 से कम के लिए हम लोग पैदल ही चले जाएंगे। जैसे कि 2 किलोमीटर दूर है तो तुम क्या करो, वॉक करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अगर 100 किलोमीटर है तो भाई तुम तो कार से जाओ, पैदल ना जाओ, ना तो बाइक से जाओ, क्योंकि थक जाओगे, ठीक है। बढ़िया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन तो अभी मैंने लिखा नहीं, इसको मैं ऐड कर दूंगा, ये आप लोग सॉल्व कर लेना। तो कॉफ़ी वाला भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो कॉफ़ी का मैं यहाँ बस बोलूँगा कॉफ़ी, और बोलूँगा कि अगर स्मॉल है, ठीक है, ये तो मेरा स्मॉल है, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा अगर ट्रू है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा इफ़ कॉफ़ी इज इक्वल टू, यहाँ पास अगर स्मॉल है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर इफ़ एक्स्ट्रा अगर ट्रू है, ठीक है, तब तुम क्या करो, तुम प्रिंट करो स्मॉल कॉफ़ी विथ एक्स्ट्रा स्टफ्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ कॉफ़ी मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास एलिफ का यूज़ करूँगा। तो कॉफ़ी अगर यहाँ पास मेरा मीडियम है, ठीक है, बोलूँगा कि इफ़ एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा अगर ट्रू है, ठीक है, तो तुम क्या कर दो, इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे ले आता हूँ, मीडियम कॉफ़ी विथ एक्स्ट्रा स्टब्स, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा फॉल्स है तो मैं यहाँ बस क्या करूँगा, एल्स के अंदर आऊँगा और प्रिंट कर दूँगा कि भाई सिंपल स्मॉल कॉफ़ी, ठीक है। एंड इसमें भी मैं सेम यही काम करूँगा, एल्स करूँगा एंड प्रिंट करूँगा और बोलूँगा कि भाई मीडियम कॉफ़ी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और यहाँ बस इन्होंने बता के रखा है कि भाई लार्ज वाले में भी क्या करना है, आपको ये वाला कंडीशन लगाना है, ठीक है। तो ये वाला अगर नहीं हुआ तो भाई लास्ट वाला कंडीशन तो चलेगा, ठीक है। तो एल्स के अंदर कर देते हैं हम लोग, यही सेम स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे। और यहाँ बस बोल देता हूँ अगर एक्स्ट्रा है तो फिर तुम ये बोल दो कि लार्ज कॉफ़ी विथ एक्स्ट्रा स्टफ्स, लार्ज कॉफ़ी केवल है, ठीक है। और ये हमारा कोड काम करेगा, इसको रन कर लेते हैं एंड पाइथन और बोलूँगा कि 12 टैब एंटर, तो स्मॉल कॉफ़ी विथ एक्स्ट्रा स्टब्स। और अगर इसको मैं बोल देता हूँ कि लार्ज, ठीक है, ये क्या बोलेगा, लार्ज कॉफ़ी विथ एक्स्ट्रा स्टब्स। और अगर इसको मैं फॉल्स कर दूँ तो ये बोलेगा कि भाई सिंपल लार्ज कॉफ़ी मिलेगा आपको। बढ़िया। तो यार हम लोगों ने यार काफ़ी सारे आज टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया। और क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो अच्छे से हमको चीज़ें समझ आती कि भाई एक्चुअल में जितने भी इफ़ एल्स कंडीशंस हैं, इफ़ एल्स कंडीशंस वो कैसे काम कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। अगर मैं बस आपको बैठ के या फिर सामने स्क्रीन में बताऊं कि भाई ये ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, तो ठीक है आपको समझ आएगा, लेकिन क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ आता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत अच्छा आज का आप लोग का प्रैक्टिस हो गया। और जितने भी सोर्स कोड है वो आपको गिटहब के अंदर मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग जाके चेक कर लेना, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं अभी कंप्लीट कर देता हूँ, लिख दूंगा, ठीक है। और आपके लिए यार होमवर्क है कि आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके
नीचे कमेंट में बताओ, या फिर कहीं भी मुझे टैग कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ चाहो वहाँ, ठीक है। सॉरी, फेसबुक के अंदर तो बिल्कुल मत करना क्योंकि मैं फेसबुक नहीं चलाता, ठीक है। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।